हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी क्लास में। आज का क्लास है हिंदी का चैप्टर 2 जो कि है विष के दांत। इसका लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं विष के दांत कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि इस कहानी को समझाने पर फोकस करेंगे और आप भी कहानी को समझने का फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। देखिए यह कहानी केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय के भेदभाव यानी कि मिडिल क्लास और रिच क्लास के भेदभाव दिखाते हैं और पुरुषवादी मानसिकता पर एक करार प्रहार है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरी कहानी को इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने पर फोकस कीजिएगा कहानी को। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य पात्र है। कहानी को समझने से पहले इसके किरदार को जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि आपको सेन साहब हो जाता है। सेन साहब कौन है? देखिए सेन साहब एक बेहद अमीर और घमंडी और दिखावा पसंद यानी कि दिखावा ज़्यादातर पसंद करते हैं और बिजनेसमैन भी वो है। ठीक है, और देखिए एक है सेन साहब की पत्नी। देखिए सेन साहब की पत्नी कौन है? जो अपने पति के नक्शे दम पर चलती है अपने पति के। और देखिए खोखा के नाम आप लोग सुने होंगे। कहानी को अगर आप पढ़े हैं तो आप लोग सुने होंगे खोखा का नाम। ठीक है, खोखा कासू उसका दूसरा नाम है कासू। ठीक है, सेन साहब का इकलौता बेटा था कासू। ठीक है, जिसको खोखा बोलते हैं, जो बुढ़ापे की संतान और बहुत ही बिगड़ेल है यानी कि बहुत ही बिगड़ा हुआ संतान है उसका। ठीक है, गिरधर लाल का मदन गिरधर लाल का बेटा था। एक स्वाभिमान और निडर बच्चा था। ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी थी। जो मामूली किरानी है जो कि जो है फैक्ट्री में जो सेन साहब की फैक्ट्री में आते यानी कि उसके फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, उसके बाद 5 बेटियां सीमा, रजनी, आलोक, सफाली। ये आपको पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि इसका कितने बेटियां थी। तो इसको आपको कितना जवाब देना? 5 है। सीमा, रजनी, आलोक, सफाली। सेन साहब की 5 बेटियां हैं। सेन साहब की 5 बेटियां जो बेहद सुशील और अनुशासित है, क्योंकि उनके लिए एक नियम अलग था। उन 5 बेटियों के लिए नियम अलग था और बेटे के लिए नियम अलग था। समझिएगा, कहानी की शुरुआत सेन साहब की रईसी और दिखावा। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि सेन साहब की एक चमकती काले रंग की स्टमल एंड कार, काले रंग की एक ब्लैक कार थी। ठीक है, जिनकी कीमत उस जमाने में 7,500 रुपये थे। सेन साहब को अपनी कार और अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। सेन साहब के घर में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग कानून थे। उसके बेटे के लिए और उसकी बेटियां के लिए अलग कानून थे, अलग नियम थे। ठीक है, यही ये कहना चाहते हैं, अलग कानून थे। उनकी 5 बेटियां हैं जो इतनी तमीज़दार है कि अब हंसना है, कब बोलना है सब तय है। कब बोलना और कब नहीं बोलना है सब यहाँ पे तय है। ठीक है, उन्हें कठपुतलियाँ बनाकर रखा गया है।
दूसरी तरफ उनका इकलौता बेटा खोखा कासू कासू उसका दूसरा नाम है, ठीक है, जो घर के जो जो घर के सारे नियमों की अपवाद है। खोखा खोखा जो चाहे तोड़ फोड़ कर सकता था, पूरी आज़ादी है। लेकिन लेकिन सेन साहब को लगता है कि उसका बेटा बड़ा होशियार है। उसका बेटा बड़ा होकर, लेकिन सेन साहब को लगता था उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा, चाहे वह बचपन में सिर्फ तोड़ फोड़ ही क्यों न सीख रहा हो। मदन और कार का विवाद पहली बार हुआ था। देखिए, ये मदन और कार के बीच जो विवाद हुआ था, इसको ध्यान से समझिएगा। एक दिन सेन साहब की कार के पास गिरधर लाल का 5 से 6 साल का बेटा मदन खड़ा था। उसने कौतूहवश उत्साह में कार को छूने की कोशिश की। तभी सेन साहब को ड्राइवर ने उसे डांटकर पीछे धकेल दिया, जिससे मदन गिर गया और उसे चोट लग गई। मदन की माँ वहां आई और ड्राइवर से बहस होने लगी। तभी सेन साहब वहां पहुंचते हैं और अपनी रईसी के रोब में मदन की माँ को फटकारते हैं। शाम को जब मदन के पिता गिरधर लाल काम से घर लौटते हैं तो सेन साहब उन्हें बुलाकर मदन की शिकायतें करते हैं और कहते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लोग आगे चलकर गुंडा चोर और डाकू बनते हैं। नौकरी जाने के डर से गिरधर लाल उस रात मदन की बहुत पिटाई की। नौकरी जाने के लिए यहाँ पे गिरधर लाल रात में बहुत पिटाई की मदन की, ठीक है। उसके बाद क्या है, मदन की बहुत पिटाई की, ठीक है। उसके बाद क्या है, विष के दांत टूटना। मदन और कासू की लड़ाई मुख्य मोड़ क्या था। इसके दोनों का लड़ाई जो हुआ था उसका मुख्य मोड़ क्या था, देखिए क्या है। कुछ दिनों बाद मदन गली के बाकी बच्चों के साथ लट्टू नचाते खेल रहा था। लट्टू का खेल रहा था। तभी सेन साहब का लाडला यानी कि बेटा कासू खोखा वहाँ रोब झाड़ते हुए पहुँचा। अमीर बाप का बेटा होने के कारण वह मदन से कहता है कि उसे भी लट्टू घुमाने के लिए दिया जाए। मदन जिसे कार छूने पर डांट पड़ी थी, वह बदला लेते हुए साफ मना कर देता है और कहता है कि जो अपने घर जा, अपने बड़े बाप की कार में बैठ, यहाँ लट्टू खेलने मत आ। इस बात पर कासू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे घर में कभी किसी ने नहीं कहा था। कासू ने मदन को एक घूंसा मार दिया। फिर क्या हुआ, देखिए फिर क्या हुआ था। मदन भी कासू रुकने वाला था। मदन भी कहाँ रुकने वाला था। मदन ने कासू पर जवाबी हमला कर दिया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। मदन ने कासू की ऐसी पिटाई की कि कासू के आगे के 2 दांत टूट गया। कासू के आगे की कितना दांत टूट गया, आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कितना दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया था, ठीक है। कासू रोता हुआ अपने घर भाग गया। देखिए कहानी का निष्कर्ष क्या है। कहानी का निष्कर्ष, मदन डर गया था कि आज तो उसे पिता गिरधर लाल उनकी चमड़ी उझेल देंगे, क्योंकि उसने मालिक के बेटे के दांत तोड़े हैं।
दांत तोड़े हैं। वह रात को चुपके से घर से घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर से एक बर्तन टकरा जाता है, यानी कि टकरा जाता है, बर्तन टकरा जाता है और आवाज़ सुनकर गिरधर लाल बाहर आ जाते हैं। देखिए क्या है, मदन डर से काँप रहा था। मदन बहुत डर से काँप रहा था कि पिता ने हमको, गिरधर लाल यानी कि उसका पिता उसे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे, इसलिए वो बहुत डर गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गिरधर लाल मदन को मारने की बजाय उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, वाह बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे समझने वाली बात है, खोखा के विष के दांत ही तोड़ डाले। यहाँ पे बोलते हैं खोखा के तुमने दांत ही तोड़ डाले, दो दांत। दरअसल गिरधर लाल सेन सर की गुलामी और रोज के अपमान से तंग आ चुके थे। मदन के इस कदम ने उनके अंदर के दबे हुए स्वाभिमान को जगा दिया। विष के दांत कहानी का असली अर्थ क्या है? देखिए इसका असली अर्थ क्या है, यहाँ देखिए बताया गया है लेखक, यहाँ विष के दांत कहानी का मतलब कासू के असली दांतों से नहीं, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है अमीरों का घमंड, उसका अहंकार और गरीबों पर उनका अत्याचार करना। मदन ने कासू के दांत तोड़कर असल में सेन साहब के उसी अमीरी होने की अहंकार और घमंड को तोड़ा था। यह कहानी संदेश देती है कि अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन स्वाभिमान के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। सही बात बोली है लेखक कि यहाँ पे घमंड यानी कि कहानी में लिखा गया, अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन स्वाभिमान के सामने झुकना ही पड़ता है। सही बात बोले हैं। देखिए अगर आप एक कहानी को समझ लेते हैं तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग कहानी को समझ लिए होंगे। और बच्चों, कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक ख्याल रखिएगा।